हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई। अगर आपको ध्यान हो, हमने पहले भी वीडियो में सीखा था कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले सिखाया था 2/16 मल्टीप्लाई बाय 3/2 करते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें गिवन है ऑफ। क्या गिवन है? ऑफ। एंड इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। हमें इसको करना है मल्टीप्लाई। हमें दो फ्रैक्शंस गिवन होंगे एंड उसको करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें गिवन है 2/18। इसको हम सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे एंड ऑफ की जगह हम लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन। इस ऑफ की जगह हम क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई का साइन। एंड 9 को एज इट इज़ कर देंगे हम कॉपी। नाउ 9 1s are 9, 9 2s are 18। एंड हम चाहें तो यहाँ से फिर से कैंसिल कर सकते हैं, तो कर देते हैं 2 1s are 2, 2 1s are 2। तो ये आ जाएगा 1 आंसर। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आ जाएगा 1। क्या आपको ये समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी एक और क्वेश्चंस है मेरे पास। कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आया आपको मैं दोबारा समझा देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ 30/6 ऑफ C। तो देखो, सबसे पहले अगर आपने ना मेरी वीडियोस नहीं देखे जहाँ पर मैंने वो मल्टीप्लाई करना सिखाया था, तो आप जाएं और उसको चेक कर सकते हैं। एंड मैंने एक और वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सिखाया था हाउ टू रिड्यूस फ्रैक्शन। अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये दो ही चीज़ें फॉलो होनी है। ठीक है, तो जैसे कि हमें गिवन है 13/6, तो हम लिख देंगे 13/6। ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन एंड 3 आ जाएगा। देखो, हम कभी भी बच्चे पता क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि वो आमने सामने भी काट देते हैं कि 3 से इसकी जगह से। नहीं, आप ऐसे नहीं काट सकते, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही कट करना है। ठीक है, या तो आप इन दोनों को काट सकते हो अगर ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, या आप ऐसे काट सकते हो क्रॉस में। बट आप ये नहीं काट सकते कि 3 को 13 से कट कर रहे हैं अगर वो सेम टेबल में आए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो क्या हमारे ये दोनों सेम टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं। क्या ये दोनों आते हैं? येस। सो 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। नाउ क्या ये अभी कैंसिल हो रहे हैं? क्या ऐसे कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 1, सो आ जाएगा 13 एंड डिनोमिनेटर में 2 अकेला है, तो वी राइट 2 हियर। सो वी गॉट अवर आंसर विच इज़ 13/2। क्या आया हमारा आंसर? हमारा आंसर आया 13/2। ठीक है, देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया तो तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। पर आपको घबराना नहीं है, मेरे साथ साथ आपको इनको सॉल्व करना है। या आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके मुझसे पहले सॉल्व कीजिए एंड मेरे साथ आप मैच कर सकते हैं कि हाँ, आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, और आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं ये भी देखिए। क्योंकि जो बच्चा इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को नोटिस करता है, वही अपने आप को सबसे अलग बनाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट का आंसर का, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। ये है 2/3 एंड ऑफ की जगह लाएंगे मल्टीप्लाई का साइन एंड 9 की जगह हम सेम एज इट इज़ 9 लिख देंगे ना। क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये सेम टेबल में नहीं आते, तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं? हाँ, 3 1s are 3, 3 3s are 9। ना हम करेंगे मल्टीप्लाई, 3 2s are 6। नीचे 1 है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा 6। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर विच इज़ 6। देखा कितना इजी था ना। बस आपको क्या करना है, सिर्फ अगर वो सेम टेबल में आ रहे हैं तो उनको रिड्यूस करना है, मल्टीप्लाई करके ये रहा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, विच इज़ गिवन 2/4। ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई एंड 16 की जगह हम लिख देंगे 16। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इज़ कि ये दोनों सेम टेबल में आते हैं और ये भी आते हैं। ओ मैम, अब हम क्या करेंगे? अरे, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, जो आपका मानो। और मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमें इसको जल्दी सॉल्व भी तो करना है। क्या हम अभी भी वही बच्चे बन जाएंगे जो इस क्वेश्चन को 10 मिनट देंगे? नहीं बाबा, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की भी तो हैबिट डालनी है ना। चलिए
करते हैं इसको फटाफट कट। अगर आपको आती है टेबल तो आपको इसमें कोई नहीं प्रॉब्लम होने वाली, बट अगर आपको टेबल्स नहीं आती हैं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाले। इसलिए सबसे पहले आपको करना है टेबल की रेक्टिफिकेशन। एंड आपको ना टेबल किस तरह आनी चाहिए, वो इस तरह आनी चाहिए कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ 6 7 क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 7 42 होता है। 8 6 क्या होता है, 8 6 48 होता है। तो आपको फिर फटाफट आंसर आना चाहिए। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि 6 3 क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ओके, चलिए ना हम इसे कैंसिल करते हैं, दोनों ही सेम टेबल में आते हैं। 4 1 4 और 4 की टेबल 16 आता है 4 टाइम। ना हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 4 8। सो दिस इज़ अवर आंसर विच इज़ 8। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप बेफिक्र होकर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, विच इज़ गिवन 2/5 ऑफ 10। तो क्या होगा ये, लिख देंगे सबसे पहले हम 2/5, ऑफ की जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड 10। नाउ 5 1 5, 5 2 10 एंड 2 2 क्या होता है 4। सो ये है हमारा आंसर विच इज़ 4। अरे ये तो कितना ईजी था ना कितना ईजी। मुझे पता था क्योंकि आप होशियार हैं, अभी तक तो आपको आ गया होगा, और अगर नहीं आया ना तो दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी है अभी यार, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेंगे हम, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 4 क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, पर ऐसा नहीं है कि हमें वो क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है ना। तो आपको हार नहीं माननी है और प्रैक्टिस करनी है ताकि आप भी एक होशियार बच्चे बन सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं। 1/4, ऑफ की जगह आएगा मल्टीप्लाई एंड 4 की जगह आएगा 4। उप्स, ये तो इतना इजी था। 4 1 4 एंड 4 1 4। वी गॉट अवर आंसर इज 1। ये क्या था, ये तो बहुत इजी था ना, है ना, कितना इजी था ना। क्यों, क्योंकि हमें टेबल्स आती हैं, हमने प्रैक्टिस कर रखी है मैम के साथ। और अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देख रखी है तो जाके देखो। अगर आप पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको ये टफ़ लगेगा, और अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस के साथ साथ प्रैक्टिस की है इस मैथ्स के क्वेश्चंस की तो फिर आपको भी पता ही है कि कितना इजी लग रहा होगा आपको ये टॉपिक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच इज़ गिवन 4/6 ऑफ 2। सो 4/6 एंड ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई और ये आ गया 2। ना हमें भी पता है और तुम्हें भी पता है क्या करना है, कैंसल आउट। यस, क्योंकि ये आते हैं सेम टेबल में। सो अब की बार हम क्या करते हैं, इनको कैंसिल नहीं करते, इनको कैंसिल करते हैं। ओके, सो 2 2 4 और 2 की टेबल में आता है 3। हाँ, आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जहाँ मैंने ऐसे कट किया हूँ, हमेशा यूँ ही क्रॉस में किया है। बट दिस टाइम मैंने कुछ न्यू ट्राई किया ताकि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो कि ऐसे ही कट होना है। नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। बट हाँ, ऐसे कट नहीं कर सकते कि 2 1 2 एंड 2 2 4। रॉन्ग, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये दोनों ही न्यूमरेटर में लिखा है बच्चा, इसलिए नहीं कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि न्यूमरेटर में लिखा है, दोनों मल्टीप्लाई में लिखा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 2 × 2 4, अपॉन में 3 है, सो लिख देंगे हम 3। सो वी गॉट अवर आंसर विच इज़ 4/3, है ना, कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज़ गिवन 2/7 ऑफ 21। क्या गिवन है हमें, 2/7 ऑफ 21। इसको हम कर लेंगे कॉपी, ऑफ की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन एंड 21 की जगह लिख देंगे 21। नौ 7 1 7 एंड 7 3 21। ना मल्टी कर देंगे इनका मल्टीप्लाई, 2 × 3 विच इज़ 6। तो हमारा आंसर आ गया 6। होप आपको ये सारे ही क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं सब समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे बेफिक्र होकर कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। एंड मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस में और मज़ा आ जाए, ठीक है ना। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय बाय।